अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने गिटहब पर से किसी भी रिपोजिटरी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी रिपोजिटरी बनाते हुए कोई मिस्टेक कर ली है या फिर अपने गिट पेज के थ्रू जब आप लोग अपनी फाइल्स को पुश कर रहे थे उस टाइम अगर आपसे कोई गलती हो गई है और अब आप चाहते हैं अपनी उस रिपोजिटरी को डिलीट करके एक न्यू रिपोजिटरी बनाएं और फिर से प्रॉपर तरीके से अपना काम करें, तो आए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपनी रिपोजिटरी को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा होता है योर रिपोजिटरीज, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मेरा ये रिपोजिटरीज वाला पेज ओपन हो चुका है जहाँ पर मेरी सारी की सारी रिपोजिटरीज शो हो रही हैं और आप लोगों की भी यहाँ पर सारी की सारी रिपोजिटरीज जितनी भी आप लोगों ने बनाई होंगी वो शो हो रही होंगी। और उसके बाद जिस भी रिपोजिटरी को आपने डिलीट करना है उस रिपोजिटरी के अंदर आप लोगों ने जाना होगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाली इस रिपोजिटरी को डिलीट करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। आपने जिस रिपोजिटरी को डिलीट करना होगा तो उसी रिपोजिटरी को आपने ओपन करना होगा। उसके बाद ये अब मेरी रिपोजिटरी ओपन हो गई है हेलो वर्ल्ड वाली। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखें सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये सेटिंग्स वाला पेज ओपन हो चुका है, तो इस पेज के ऊपर आकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे एंड में नीचे आकर आप लोग देखेंगे कि डिलीट दिस रिपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पर एक डिलीट दिस रिपोजिटरी का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है कि कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा कि आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी। और उसके बाद ये मुझे कुछ वार्निंग्स दे रहा है कि भाई अगर आप डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और उसके बाद किसी भी तरीके से ये रिपोजिटरी रिस्टोर नहीं हो सकती। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दीस इफेक्ट्स, क्लिक करूंगा। और उसके बाद देखें कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस आप समझिएगा यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह करना होता है। तो ये देखें लिखा हुआ भी है टू कंफर्म टाइप अपनी रिपोजिटरी का नाम और यूजर नेम। तो जब आप लोग डिलीट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों की रिपोजिटरी और आपकी यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और सिंपली नीचे आकर पेस्ट कर देना है विदाउट कोटेशंस। कोटेशंस नहीं लिखनी। और उसके बाद अब देखिए मेरा डिलीट दिस रिपोजिटरी वाला बटन इनेबल हो गया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये मुझसे कुछ कंफर्मेशन दोबारा से करेगा, कंफर्म एसेस, कि भाई आप खुद ही अपनी इस रिपोजिटरी के अंदर साइन इन करके डिलीट करना चाह रहे हैं या फिर ऐसा ना हो कि किसी ने आपका पासवर्ड चुरा कर और आपके अकाउंट से लॉगिन होकर आपकी रिपोजिटरीज को डिलीट कर रहा है। तो यहाँ पर दो तरीकों से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। यूज गिटहब मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में गिटहब इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा कि भाई यूज योर पासवर्ड, मैं अपने पासवर्ड के थ्रू आपको कंफर्म एसेस करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप लोगों ने अपने पासवर्ड को एंटर करना होता है, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दूंगा और उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखें गाइस, तो देखें दोस्तों, मेरी अब वो वाली रिपोजिटरी डिलीट हो चुकी है। पहले मेरी 4 रिपोजिटरीज थी हेलो वर्ल्ड वाली, अब मेरी डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि योर रिपोजिटरी जो कि हेलो वर्ल्ड वाली थी वो सक्सेसफुली डिलीटेड। तो इस तरह से आप लोग अपनी रिपोजिटरीज को डिलीट कर सकते हैं और फिर जाकर अपनी एक न्यू रिपोजिटरी बनाएं, उसके अंदर प्रॉपर काम कर सकते हैं। Don't forget, like, comment, and subscribe. Code with Hamza.